अभी जस्ट E20 का टॉपिक समझ में आने ही लगा था कि लीजिए सरकार ने E25, 30, 50 सब स्किप करते हुए E85 और E100 का टॉपिक सिलेबस में नया ऐड कर दिया है। एंड दिस टॉपिक इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट डोंट वरी, हम लोग आप लोगों की सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर कर देंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। जब नॉर्मल डिस्कशन होती है तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये E85 हम अपनी गाड़ी में कहाँ से डलवा सकते हैं या फिर डलवा भी सकते हैं कि नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है कि E85 आप अपनी गाड़ी में नहीं डलवा सकते अनटिल अनलेस आपकी गाड़ी E85 कंपैटिबल हो। अब हाल फिलहाल मार्केट में बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां हैं जो कि E85 कंपैटिबल हैं। 2 व्हीलर्स में तो आई थिंक आपके पास फिर भी 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन 4 व्हीलर में कार मार्केट में सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी हाल फिलहाल जो कि मारुति ने लॉन्च किया है, वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल करके। इन शॉर्ट क्रक्स ये है कि आप अपनी नॉर्मल गाड़ी में E85 पेट्रोल नहीं डलवा सकते। अगर आप गलती से भी डलवा लेंगे तो आपका इंजन डैमेज हो जाएगा, वो भी बहुत गंदे तरीके से। सो गलती से भी मत करिएगा। और हाल फिलहाल तो E85 वाले पंप भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो ये गलती करने के चांसेस आपके कम हैं। और अब जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ जो इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि क्या वो अपनी गाड़ी में E85 डलवा सकते हैं कि नहीं डलवा सकते। और अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि E85 नॉर्मल जो E20 पेट्रोल बिक रहा है अभी मार्केट में, उससे लगभग 20 रुपए से ज़्यादा सस्ता है। लेकिन क्या वो रियलिटी में सस्ता है या नहीं, ये हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। और भला हम वो कैसे करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हमने एक ऐसी बाइक चूज की जो कि आप मार्केट में खरीद सकते हो एज अ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। और ये बाइक ढूंढना ऑनेस्टली इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हाल फिलहाल हमारे टेस्ट के दौरान एक ऐसी बाइक जो कि आप मार्केट में परचेज कर सकते हो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबिलिटी के साथ जो आती है, सुजुकी जिक्सर SF250 FF बोले तो फ्लेक्स फ्यूल। अब क्योंकि बाइक सॉर्ट आउट हो गई थी तो बाइक को लेकर के हम पहुंच गए सीधा E85 पंप पे, जो कि अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है कुछ ही टाइम पहले। और सबसे पहले हमने बाइक के टैंक को पूरा का पूरा खाली किया और उसके बाद उसको जो थोड़ा बहुत टैंक में नीचे रह जाता है उस पेट्रोल को खत्म करने के लिए उसको स्टार्ट करके थोड़ा सा आइडल करने के लिए छोड़ दिया जब तक वो अपने आप से बंद नहीं हो गई। नाउ टैंक पूरी तरह खाली था तो हमने E85 पेट्रोल उसमें डलवाया। जिसके बाद एक 10 किलोमीटर्स का रूट था जिसके हमने 8 चक्कर लगाए। उसमें मिक्स ट्रैफिक भी था, थोड़ी सी ओपन सड़कें भी थी, स्मूथ फ्लोइंग ट्रैफिक से लेकर के कंजस्टेड बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, उस तरह की हर एक कंडीशन हमें मिली। और टोटल हमने कवर किए 80 किलोमीटर्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर्स पर आवर, जैसा कि मैंने बताया मिक्स्ड कंडीशंस के हिसाब से। नाउ जब हम अपना E85 पेट्रोल के साथ ये 80 किलोमीटर का रूट कंप्लीट करके वापस पेट्रोल पंप पे पहुंचे और बाइक को दोबारा से रिफ्यूल करवाया तो हमने फाइंड आउट किया बाइक ने कंज्यूम कर लिया था 2.79 लीटर्स ऑफ E85 पेट्रोल, जिसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज जो हमें E85 पेट्रोल के साथ मिली 28.81 किलोमीटर्स पर लीटर की, विच इज गुड और नॉट गुड। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने नेक्स्ट डे दोबारा से जो पहले दिन प्रोसेस की थी वही किया। बाइक को पेट्रोल पंप पे लेके पहुंचे, उसके फ्यूल टैंक को पूरी तरह खाली किया। अगेन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ E85 पेट्रोल था उसको खत्म करने के लिए हमने गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया और उसको आइडल होने दिया जब तक कि गाड़ी खुद से बंद नहीं हो गई, जिसका मतलब E85 पेट्रोल पूरी तरह टैंक से खाली हो चुका था। तो अब बारी थी इसमें E20 पेट्रोल डलवाने की और दोबारा से इसको उसी 80 किलोमीटर्स के रूट पे चलाने की। नाउ वेदर कंडीशंस आज के दिन भी सेम थी और जो ट्रैफिक कंडीशंस थी वो भी आज के दिन सेम थी। तो अगेन जो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आई वो 29 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास की निकल के आई। और फिर से हमने जो 80 किलोमीटर्स का रूट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया और वापस से पेट्रोल पंप पे पहुंचे ये फाइंड आउट करने के लिए कि E20 पेट्रोल इस 80 किलोमीटर्स के रूट पे कितना कंज्यूम हुआ है। एंड गेस व्हाट, हमने क्या फाइंड आउट किया। सुजुकी जिक्सर SF250 फ्लेक्स फ्यूल बाइक ने इस 80 किलोमीटर्स के रूट को कंप्लीट करने के लिए E20 पेट्रोल के साथ कंज्यूम किया, आर यू रेडी, 2.09 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, जिसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी AKA माइलेज जो कि E20 पेट्रोल के साथ निकल के आई 38.1 किलोमीटर्स पर लीटर की, जिसका मतलब जो डिफरेंस है वो निकल के आता है 24.40% का। अब इसका मतलब आप लोगों के लिए क्या होता है इसको मैं सरल भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ। E85 पेट्रोल के साथ डेफिनेटली आपको लेसर फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज मिलने वाली है। आई नो अब सवाल उठेगा कि E85 ने इतनी कम माइलेज आखिर क्यों दी। इसका सिंपल फंडा समझने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये E और उसके साथ जुड़ा हुआ ये 85 या 20 नंबर है क्या। तो हमारे इस फ्यूल के केस में E सिग्निफाई करता है इथेनॉल को, जिसको हम सरल भाषा में अल्कोहल भी कहते हैं। हालांकि ये जो इथेनॉल है उसमें किसी भी तरह का पानी मिक्स नहीं होता है। और उसके आगे वाला जो ये नंबर है 20 बोल लीजिए 85 बोल लीजिए, ये सिग्निफाई करता है कि आप अगर 1 लीटर फ्यूल डलवा रहे हो अपनी गाड़ी में तो उसमें कितना परसेंट इथेनॉल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं E20 की बात करूं तो उसमें 80% आपका
पेट्रोल होगा और 20% उसमें आपका इथेनॉल होगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं E85 की तो इसमें 85% इथेनॉल है और 15% पेट्रोल है। यहाँ तक सिंपल समझ आ गया। अब देखिए जो ये इथेनॉल होता है ना, ये लो डेंसिटी कार्बन मॉलिक्यूल है C2H5OH, और वहीं जो पेट्रोल है वो हाई डेंसिटी कार्बन मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि पेट्रोल ज़्यादा एनर्जी डेंस है और इथेनॉल कम एनर्जी डेंस है। तो सिमिलर अमाउंट ऑफ पावर अगर आप एक इंजन में क्रिएट करवाना चाहते हो तो उसके लिए ज़्यादा इथेनॉल यूज़ होगा, और ज़्यादा इथेनॉल यूज़ होगा तो आपको डेफिनेटली जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम मिलेगी। और इस तरह से इस टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आप सिंपली समझ सकते हो कि E85 ज़्यादा कंज्यूम क्यों हुआ, उसने कम फ्यूल एफिशिएंसी क्यों दी। अब आप बोलोगे कि ठीक है, लेकिन E85 का जो प्राइस है वो भी तो कम है, और डेफिनेटली ये चीज़ हमने भी सोची, लेकिन जैसे ही हमने एक सिंपल सी कैलकुलेशन रन करी तो हमें ये पता चला कि E85 के साथ जो आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर आने वाली है ₹2.85, वहीं E20 के साथ जो हमारी कॉस्ट पर किलोमीटर आई है ₹2.68, जिसका मतलब जो डिफरेंस है वो समवेयर अराउंड 17 पैसे का है। अब आप लोग बोलोगे 17 पैसे, कम ऑन लगी, 17 पैसे कौन काउंट करता है? अब ये चीज़ आप लोगों को तब बड़ी लगने लगेगी जब हम थोड़ा सा और किलोमीटर इस पे ऐड करते चले जाएंगे। देखिए 1 किलोमीटर के हिसाब से तो 17 पैसे हो गए, लेकिन अगर आप बात करते हो 10,000 किलोमीटर के, जो कि ईजिली कोई भी व्यक्ति अपनी बाइक में एक साल में कवर कर लेता है, जिसका मतलब आप कहीं ना कहीं 1700 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हो। अब देखिए हमने आपको पर किलोमीटर का हिसाब भी बता दिया और 10,000 किलोमीटर का हिसाब भी बता दिया, तो अब आप अपने हिसाब से, अपनी रनिंग के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप अगर E85 पे स्विच करते हो तो आपका जो खर्चा है वो किस हिसाब से बढ़ेगा। जिसका मतलब जो हमने वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था ना कि भले ही E85 का कॉस्ट E20 के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन क्या वो रियलिटी में कम है कि नहीं, उसका आंसर है नहीं, वो आपको थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। अब इसके साथ आप ऐड कर लीजिए एक ऐसा व्हीकल जो कि E85 को चला सकता है, बेसिकली आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, वो ज़्यादा कॉस्ट भी करता है। तो जिक्सर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो नॉर्मल जिक्सर SF250 का जो प्राइस है 1,90,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, और वहीं जो फ्लेक्स फ्यूल वाली सुजुकी जिक्सर है उसका एक्स शोरूम प्राइस है ऑलमोस्ट 1,98,500 रुपीज़। मतलब यहाँ पे भी जो प्राइस गैप है वो काफ़ी अच्छा खासा है। अगर हम कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड 86-8700 रुपीज़ के बीच में आता है, एंड ऑनेस्टली 8600 रुपीज़ कम नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम कार के हिसाब से कैलकुलेशन करें, देखिए हमने कार पे अभी टेस्ट नहीं किया है हाल फिलहाल, बट थोड़ा सा वेट करिए, कोशिश है कि हम कार के ऊपर भी टेस्ट करके आप लोगों को बताएं। बट इतना तो नॉर्मली हमें पता है कि कार के हिसाब से जो प्राइस डिफरेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वैगन आर के केस में हमने देख लिया कि समवेयर अराउंड 86,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। आई नो अब आप लोग सवाल उठाओगे कि E85 वाले जो ये व्हीकल्स हैं, फ्लेक्स फ्यूल जो ये व्हीकल्स हैं, ये इतने महंगे क्यों हैं? देखिए जो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं ना, इनका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप इनमें E100 फ्यूल भी यूज़ करते हो तो भी ये बिना किसी प्रॉब्लम के चलेंगे। और ताकि ये व्हीकल्स ऐसा कर पाएँ उसके लिए इनमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि चेंज करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो फ्यूल पंप होता है, जो बेसिकली फ्यूल की सप्लाई आपके इंजेक्टर्स को भेजता है, उसको अपग्रेड करना पड़ता है, ज़्यादा फ्लो प्रोवाइड करने वाला फ्यूल पंप यूज़ करना पड़ता है। मूविंग ऑन, जो इंजेक्टर्स होते हैं उनको भी अपग्रेड करना पड़ता है और लार्जर इंजेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। साथ में फ्यूल लाइन्स, सील्स और रेगुलेटर्स को भी इथेनॉल रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका मतलब वो हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जो बेसिकली इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को खराब कर सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा चेंज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में करना पड़ता है, इथेनॉल कंटेंट सेंसर, बेसिकली इथेनॉल सेंसर भी उसको बोलते हैं। ये सेंसर क्या करता है? एज द नेम सजेस्ट, फ्यूल में कितना इथेनॉल है इसका डेटा भेजता है ECU के पास, और ECU फिर उसके हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर को कैलिब्रेट कर सकता है। क्या एयर फ्यूल मिक्सचर रिच होना चाहिए, लीन होना चाहिए, ये सब फिर ECU डिसाइड कर सकता है ईजीली। और इसीलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं वो E100 से लेकर के, चाहे तो आप उसमें E20 चलाओ, E10 चलाओ, E50 चलाओ, वो इजीली उसको हैंडल कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल सेंसर। और इन सभी कंपोनेंट्स के अपग्रेडेशन बोल लीजिए या चेंजेस की वजह से जो कॉस्ट है वो व्हीकल का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले तो आप E85 के लिए जो गाड़ी होगी, जो व्हीकल होगा, वो महंगा खरीदोगे, और उसके बाद जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो भी कम नहीं हो रही है, उल्टा नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको। तो अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं
E85 कंपैटिबल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आपको हर तरीके से महंगा ही पड़ने वाला है। अब ये तो हो गई खर्चे से और पैसे से जुड़ी हुई बातें जो मोस्टली E85 के फेवर में नहीं जा रही हैं, लेकिन क्या E85 फ्यूल के सिर्फ नेगेटिव्स ही हैं, उसके कोई पॉजिटिव नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। देखिए E85 के कुछ प्रोज भी हैं जो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले तो E85 अगर हम यूज़ करते हैं तो जो हमारी डिपेंडेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर एंड सेकेंडली फॉसिल फ्यूल के ऊपर, वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो सकती है। नाउ ये पूरे के पूरे नेशन के लिए इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली काफ़ी अच्छी बात है। मूविंग ऑन, इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इथेनॉल बेस्ड फ्यूल अपने इंजन में यूज़ करते हो तो जो इथेनॉल के वेपर्स होते हैं उसकी वजह से एडिड कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिस वजह से इंजन में नॉकिंग रिड्यूस होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इंजन की टाइमिंग को थोड़ा सा एडवांस कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा और इंजन ज़्यादा पावर डेवलप करेगा। और ये पॉइंट टर्बोचार्ज्ड इंजन्स और हाई कंप्रेशन रेशियो वाले इंजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मूविंग ऑन, तीसरा बेनिफिट, जैसा मैंने बताया कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो आपके जो टेल पाइप एमिशंस है उनको ये रिड्यूस करेगा। तो बेसिकली आपकी गाड़ी जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अपने टेल पाइप से एमिट करती है, उसकी मात्रा एनवायरनमेंट में रिड्यूस होगी, विच इज़ अ गुड थिंग। हाउएवर यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है कि E85 या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है बिकॉज ऑफ द इथेनॉल एक डिफरेंट तरह का एयर पॉल्यूटेंट बेसिकली एसिटल्डिहाइड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डियस भी है और ये एक तरह का इरिटेंट है जो आपकी आँखों में इरिटेशन कर सकता है और स्किन वगैरह में इरिटेशन कर सकता है। बट इसके ऊपर अभी कुछ भी हार्ड कमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जांच चल रही है, तो नो हार्ड कमेंट्स। अब ये तो हो गई इसके पॉजिटिव्स की बात, और कौन हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है और जो व्हीकल की कॉस्ट है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप अपफ्रंट भी काफ़ी पे कर रहे हो और रनिंग कॉस्ट में भी आपकी कोई बचत नहीं है। अब इस चीज़ को, इस पॉइंट को गवर्नमेंट अगर चाहे और बेटर तरीके से अगर हैंडल करे, बेसिकली जो एंड कंज्यूमर है उसको किसी तरह का इंसेंटिव दे। फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे किसी तरह की बचत आप दे सकते हो, जैसे कि उसका रोड टैक्स थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है। सेकेंडली जो फ्यूल है उसकी भी कॉस्ट को अगर थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। आई नो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि जो E85 या बेसिकली इथेनॉल है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ही काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे ये पॉसिबल नहीं होगा। आई एग्री टू ऑल ऑफ दैट, लेकिन मार्केटिंग 101 अगर आप किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको उसका प्राइस थोड़ा सा इस हिसाब से रखना पड़ता है कि एंड कंज्यूमर को वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से बैलेंस कर पाती है सो दैट जो एंड कंज्यूमर है उसको थोड़ा सा अपना फ़ायदा दिखे, तो E85 एक अच्छी डील हो सकती है। हाल फिलहाल E85 ऑनेस्टली इतनी खास फेयर डील नहीं लग रही है। बाकी अगर आप लोगों के और कुछ कंफ्यूजन है E85 को लेकर के तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।